अचानक किसी की टक्कर से उसका मोबाइल हवा में उछल गया। घबराहट में आरव ने जैसे तैसे फोन पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से कैमरा चालू था और फोन सीधा कॉलेज की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़की काव्या की स्कर्ट के नीचे जा गिरा और एक फोटो खींच गई। ये घटना दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत बन गई। काव्या ने उसी पल आरव को अपनी जिंदगी का सबसे घटिया इंसान मान लिया। कुछ दिनों बाद कॉलेज में वार्षिक मार्शल आर्ट्स परीक्षा रखी गई। काव्या के लिए यह सुनहरा मौका था सबके सामने आरव को सबक सिखाने का, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी दिन आरव की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जैसे ही परीक्षा शुरू होने वाली थी, आरव के दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, रिवर्सल सिस्टम एक्टिवेटेड। इतना ही नहीं, सिस्टम ने उसे एक न्यूबी गिफ्ट पैक भी दिया, काव्या का पहला चुंबन। अगले ही पल जो काव्या गुस्से से आरव को घूर रही थी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह खुद मंच पर चली आई और सबके सामने आरव को चूम लिया। ये दृश्य देखकर पूरा कॉलेज सन्न रह गया। कुछ सेकंड बाद काव्या को होश आया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। गुस्से और शर्म में उसने आरव को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहीं खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा तो गुस्से से कांप उठी, लेकिन सबसे ज्यादा आग बबूला हो चुका था काव्या का पिता महेश प्रताप, जो खुद एक खतरनाक मार्शल आर्ट मास्टर था। अपनी बेटी को सबके सामने अपमानित होते देख वह दहाड़ उठा। उसने आरव को धमकी दी कि अगर आज उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह उसकी ऐसी सजा देगा कि उम्र भर याद रखेगा। उसकी धमकी खत्म होते ही नया सिस्टम टास्क एक्टिवेट। चारों ओर दबाव था, सामने गुस्से से भरा महेश प्रताप और ऊपर से सिस्टम की उलटी गिनती। मजबूर होकर आरव ने काव्या को हल्का सा एक और किया और महेश प्रताप के सामने हाथ जोड़कर बोल पड़ा, नमस्ते पिताजी। बस फिर क्या था, ये सुनना आग में घी डालने जैसा था। महेश प्रताप ने बिना कुछ सोचे आरव पर हमला कर दिया, लेकिन आरव फुर्ती से एक और हट गया। महेश का वार काव्या की तरफ बढ़ रहा था। उसी पल आरव ने छलांग लगाकर काव्या को खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए काव्या के दिल में अजीब सी हलचल हुई, लेकिन अपनी ठंडी और घमंडी कॉलेज क्वीन वाली छवि बचाने के लिए उसने तुरंत आरव को धक्का दे दिया। आरव गुस्से में बोला कि वह कितनी एहसान फरामोश है। तभी सिस्टम की आवाज आई, मिशन पूरा हुआ। इनाम था काव्या का एक निजी वस्त्र और अजय स्वर्ण कवच तकनीक। अगले ही पल वह वस्त्र आरव के हाथ में आ गया। आरव तो सोच रहा था कि कवच मिलेगा, लेकिन जैसे ही काव्या की नजर उस पर पड़ी, वह पहचान गई कि वह उसी का है। पूरे कॉलेज में हंगामा मच गया। काव्या के पीछे घूमने वाले सारे लड़के आरव को मार डालना चाहते थे। महेश प्रताप का गुस्सा अब चरम पर था। उसने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति इकट्ठा की और जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वार आरव तक पहुंचा, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और एक विशाल स्वर्ण घंटा बन गया। हमला उसी पर टकराकर वापस उछल गया और महेश प्रताप दूर जा गिरा। पूरा कॉलेज दंग रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा योद्धा आरव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसी शक्ति के सहारे आरव ने परीक्षा पास कर ली और जो लड़का कल तक निकम्मा कहलाता था, आज सबकी नजरों का सितारा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन महेश प्रताप फिर आरव के सामने आया, बदला लेने के इरादे से। मगर जैसे ही वह पहुंचा, विशेष मिशन एक्टिवेट। शर्त थी, आरव को महेश प्रताप के सामने शादी का प्रस्ताव रखना होगा और काव्या को अपनी दुल्हन बनाना होगा। इनाम सर्वोच्च दिव्य युद्ध कला। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन सिस्टम की बात टालना नामुमकिन था। उसने दिल खड़ा किया, मुस्कुराया और सीधे महेश प्रताप से बोला, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। महेश प्रताप सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह लड़का बेवकूफ है या बेहद साहसी। उसी पल सिस्टम की आवाज आई, मिशन पूरा, इनाम प्राप्त। और इसी के साथ आरव की किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिससे उसका नाम आगे चलकर पूरे संसार में गूंजने वाला